स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत की झील, जो भारत की प्रमुख लेक्स है। आज इन सभी को कवर करेंगे। यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न सही प्रकार के एग्जाम में पूछ लिए आते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से देखें और आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। ज़्यादा को कवर नहीं किए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, सिर्फ उन्हीं को कवर किए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि झील किसे कहते हैं, यानी कि जो लेक्स होती है यह किसे कहा आता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। ठीक है ना, यानी कि झील उसे कहते हैं जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है और बीच में यहाँ पर पानी होती है, इसी को झील कहा आता है। ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो कि भूमि हो और बीच में यह पानी हो, इसी को झील कहते हैं। झील में नदी की तरह प्रवाह नहीं होती। जो नदी है यह एक जगह से दूसरे जगह जाती है, लेकिन झील में नदी की तरह प्रवाह नहीं होती, इसीलिए यह एक ही जगह पर जो कि अस्तित्व रहती है। ठीक है ना, झीलों की दूसरी विशेषता यही है कि उसका स्थायित्व, यह एक ही जगह पर हमेशा अस्तित्व रहती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि झील किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं झीलों के प्रकार, यानी कि जो टाइप्स ऑफ लेक्स है, इन सभी को देख लेते हैं। मीठे पानी का झील देख लेते हैं। मीठे पानी का झील किसे कहते हैं। मीठे पानी का मतलब ये नहीं कि इसमें चीनी की मात्रा जो कि घुली हो, यानी कि ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं, इसी को मीठे पानी का झील कहा आता है। ठीक है ना, मीठे पानी का झील वह झील होती है जिसमें पानी का खारापन बहुत कम या न के बराबर होती है, यानी कि जो नमक की मात्रा है इसमें या तो नहीं होगी या तो बहुत कम होगी, जिसे हम आसानी से पी सकते हैं, इसी को मीठे पानी का झील कहते हैं। जिससे इसे पीने, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यह झील आमतौर पर वर्षा, हिम नदी के पिघलने या नदियों के जल से भरती है। ठीक है ना, जो मीठे पानी की झील है तो यह हमेशा वर्षा से या हिम नदी के पिघलने या नदी के जल से भरती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मीठे पानी की झील किसे कहते हैं, फ्रेश वाटर लेक से। इसके बाद है खारे पानी का झील, यानी कि सलाइन वाटर लेक, जिसमें नमक की मात्रा घुली हो, इसी को कहते हैं खारे पानी का झील। खारे पानी की झील वे झील होती है जिसके जल में उच्च मात्रा में लवण घुली होती है, यानी कि इसमें अधिक मात्रा में साल्ट घुली होती है, जिस कारण हम इसे पी नहीं सकते, तो इसी को खारे पानी का झील कहा आता है। इसके बाद है कृत्रिम झील, यानी कि आर्टिफिशियल लेक, जो कि मानव द्वारा बनाया गया हो। कृत्रिम झील मनुष्य द्वारा निर्मित जलाशय होती है, जिन्हें जल संग्रहण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उपयोग या पर्यटन के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, जो कृत्रिम झील है तो इसे मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग जल संग्रहण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रयोग या पर्यटन के रूप में किया जाता है। इसके बाद है हिमनदीय झील, यानी कि जो हिमनदीय झील है इनके बारे में देख लेते हैं। इसे ग्लेशियर लेक भी कहा जाता है। हिमनदीय झील वे झील होती है जो हिमनदों यानी कि ग्लेशियर की प्रक्रिया से बनती है। ठीक है ना, यानी कि जो हिमालय से ग्लेशियर पिघलती है, इन्हीं के कारण इस झील का निर्माण हो पाती है। देख सकते हैं फिगर में, इन सभी के बगल में जो कि हिमालय है और बीच में यहाँ पर जो कि झील का निर्माण हुआ है, जो कि ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही हुआ है, तो इसी को हिमनदीय झील कहेंगे। हिम नदी यानी बर्फ की विशाल चट्टानें जो ऊंचे पहाड़ों पर बनती है और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती है। जब यह हिम नदी पिघलती है या अपने रास्ते में जमीन को काटते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढे में पानी जम जाता है, इसी को जो कि हिमनदीय झील कहा जाता है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हिमनदी झील किसे कहते हैं, यानी कि हिमालय से जो ग्लेशियर पिघलती है, इन्हीं के कारण हिमनदी झील का विकास हो पाती है। इसके बाद है ज्वालामुखीय झील,
देख लेते हैं इनके बारे में, यानी कि क्रेटर लेक से जो ज्वालामुखी होती है तो इसके ऊपर जो कप के आकार का शेप होता है इसी को क्रेटर कहा आता है। तो यहाँ पर जो पानी भर जाती है तो इसी को क्रेटर झील कहा आता है। ठीक है ना, देख सकते हैं फिगर में। ज्वालामुखी झील वे झील होती है जो मृत या सुप्त ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से बनती है। फिगर में देख सकते हैं, इसी को मुख कहा आता है ऊपरी भाग को। तो यहाँ पर बारिश के कारण पानी भर जाती है तो इसी को ज्वालामुखीय झील कहा आता है। इसके बाद है गोखुर झील, देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिगर में, इस प्रकार के झील को गोखुर झील कहते हैं, जो नदी के मार्ग बदलने के कारण बनती है। जब कोई नदी अपने बहाव के कारण मोड़ बनाती है और बाद में वह मोड़ दूसरे मुख्य धारा से कट जाता है तो वहाँ एक झील बनती है, इसी को गोकुल झील कहा आता है। इसे आसान भाषा में समझ ले, मान के चलिए ये नदी है, कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है ना। लेकिन नदी में प्रवाह होती है और यहाँ पर जो कि स्थल है तो कुछ समय बाद यह जो कि प्रेशर डालेगा और यहाँ पे ये कट जाएगा और यह गोल बन जाएगा, जिस कारण यहाँ पर इस झील का निर्माण हो जाएगी। ठीक है ना, एक समय ऐसा आएगा जब यह जो स्थल है यह कट जाएगी और यह जो कि यहाँ पे पानी जो कि स्थायित्व हो जाएगा तो इसी को गोखुर झील कहा आता है। आगे चलते हैं। इसके बाद है लैगून झील, देख लेते हैं जो लैगून झील है इनके बारे में। इसके बाद देख लेंगे जितने भी महत्वपूर्ण झील है उन सभी को। लैगून झील समुद्र के किनारे पाई जाने वाली खारे पानी की झील होती है, जो समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टानें या किसी अन्य प्राकृतिक अवरोध के कारण आंशिक रूप से अलग हो जाती है। देख सकते हैं इस प्रकार के जो झील होती है तो इसे लैगून झील कहा आता है। यह हमेशा समुद्र के किनारे ही देखने को मिलती है। देखिए समुद्र में प्रवाह होती है तो यहाँ से जल आती है और यहाँ पर कुछ प्रकार के गड्ढे होते हैं तो यहाँ से पानी यहाँ पर आ जाती है और इसमें भर जाती है तो इसी को लैगून झील कहा आता है। तो उम्मीद है जितने भी झील है इन सभी के टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं विभिन्न राज्यों के प्रमुख झील को जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में जो कि अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, विशन सर झील, मानसबल झील, डल झील और उलर झील, ये प्रमुख 8 झील पाई जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रमुख 4 है इन सभी में नाग नागिन लगा हुआ है तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। यानी कि नाग नागिन वाले जितने भी झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग और नागिन झील। इसके अलावा बिशन सर झील, मानसबल झील और इसके अलावा डल झील और उलर झील, ये दोनों भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा आता है। जो डल झील जम्मू कश्मीर में है तो इसे श्रीनगर का गहना कहा आता है। इसके बाद है उलर झील। उलर झील को जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ठीक है ना, जो उलर झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, ध्यान में रखें। तो जम्मू कश्मीर से ये प्रमुख जो झील है यही पूछे जाते हैं। अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। इसके अलावा बिशन सर झील, मानसबल झील, डल झील और उलर झील। जो डल झील है तो इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं और जो उलर झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन सभी को लास्ट में कवर कर लेंगे। इसके बाद है उत्तराखंड। देख लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख झील। जितने भी ताल वाले झील है देख सकते हैं नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकिचिया ताल और रूपकुंड झील, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि जितने भी ताल वाले झील है ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन इसके अलावा भी 2 ऐसे झील है जिसके लास्ट में ताल लगा हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना।
यानी कि जितने भी ताल वाले झील है यह सभी उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल, सात ताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकिचिया ताल और रूपकुंड झील ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। नोट को देख लेते हैं। रूपकुंड झील को कंकार झील के नाम से जाना जाता है। जो रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है तो इसे कंकार झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों वर्ष पुराने मानव कंकाल पाए गए हैं, इसलिए इस झील को कंकार झील कहा जाता है। ठीक है ना। रूपकुंड झील को कंकार झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों वर्ष पुराने मानव कंकाल पाए गए हैं। तो उत्तराखंड में यही प्रमुख 7 झील जो कि पाए जाते हैं। नैनीताल, सात ताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकिचिया ताल और रूपकुंड झील। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी 2 ताल वाले झील पाए जाते हैं। इसके अलावा एक जो ताल वाले झील है यह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी ताल वाले झील है यह सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। देख लेते हैं साथ में ही, जिससे आपको कन्फ्यूजन न हो। सूरज ताल और चंद्र ताल झील हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, सूरज और चांद इस प्रकार। ठीक है ना। सूरज और चांद जो झील है यह कहाँ पाए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में, सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील पाया जाता है। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत सागर पाया जाता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पाया जाता है। नोट को देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है ना। जो कि है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है लोकटक झील। देख लेते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मणिपुर राज्य की प्रमुख झील है। जो लोकटक झील है तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, मोस्ट VVI। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ जो कि लोकटक झील में ही स्थित है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है ना। तो लोकटक झील से यही सभी प्रश्न बनते हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इसके बाद है राजस्थान। देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख झील को। तो राजस्थान में प्रमुख जो कि 5 झील पाए जाते हैं, जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं। तो वह है राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांभल झील। ठीक है ना। राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांभर झील। नोट को देख लेते हैं। सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। ठीक है ना। जो सांभर झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, ध्यान में रखें, यानी कि इनलैंड झील है। इसके बाद है रोनार झील। यह महाराष्ट्र में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ है, मोस्ट VVI। इस तथ्य को ध्यान में रखें। जो रोनार झील है तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि खारे पानी का झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने के कारण बनी है। इसके बाद है चोलामू झील। देख लेते हैं। चोलामू झील सिक्किम राज्य में स्थित है। जो चोलामू झील है तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो यही से प्रश्न बनते हैं कि बताइए भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सा है, तो वह है चोलामू झील। ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको लास्ट में एक बार और देख लेंगे। इसके बाद है केरल की प्रमुख झील।
देख लेते हैं जो केरल राज्य के प्रमुख झील है इन सभी को। तो केरल में मुख्यतः 3 प्रमुख झील पाए जाते हैं। तो वह है पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेबनाड झील। ये तीनों झील केरल राज्य में स्थित है। पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेबनाड झील। नोट को देख लेते हैं। वेबनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। जो वेबनाड झील है तो यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है ना, यह भारत की सबसे लंबी झील है वेबनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील। देख लेते हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख झील है इनको। तो आंध्र प्रदेश में जो 2 प्रमुख झील है इनसे प्रश्न बनते हैं। वह है कोरेरू झील और पुलिकट झील। ठीक है ना, कोरेलू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। जो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। जो सबसे पहली स्थान पर आता है उसे अभी आगे देखेंगे। जो पुलिकट झील है तो यह दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ध्यान में रखें। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में स्थित है। जो पुलिकट झील है तो इसका जो कि 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग जो कि तमिलनाडु में भी स्थित है। यहाँ से प्रश्न बन गया था, इसीलिए इसे कवर कर दिए हैं एसएससी के एग्जाम में। इसके बाद है चिल्का झील। देख लेते हैं चिल्का झील को। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। मोस्ट VVI जो चिल्का झील है तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील जो कि पुलिकट झील है। अभी हमने पीछे देखा, देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिकट झील है तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, इसे भी ध्यान में रखें। जो चिल्का झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी प्रमुख झील है ये सभी कवर हुए। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को। महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सभी को कवर कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील उलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो कि चिल्का झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील जो कि सांबर झील है, यह राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो कि चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील जो कि चुलामू झील है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी थे महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील उलर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का अंतःस्थलीय झील सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है। भारत की सबसे ऊंची झील चुलामू झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं। अनंतनाग और शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? अनंतनाग और शेषनाग झील, तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। नागिन झील, डल झील, उरर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ऑप्शन बी उरर झील।
निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है तो ऑप्शन डी सूरज ताल झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत सागर। दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वह है ऑप्शन है केबुल लामजाओ मणिपुर। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में तो इनमें से सभी राजसमंद, जयसमंद और फतेह सागर झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित तो ऑप्शन डी चुलामू झील सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील कौन सा है? तो ऑप्शन है सांबर झील राजस्थान। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है? तो ऑप्शन डी वेबनाड झील केरल। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा है? सबसे ऊंची तो ऑप्शन जो कि डी चुलामू झील। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।